अबू आजमी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने धमकी दे दी है। धमकी ही कहेंगे इसको, और वो धमकी दी है सीधे सीधे इंडी अलायंस को। धमकी दी है कांग्रेस को, शिवसेना उद्धव गुट को, शरद पवार को। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 5 सीटें दो, 5 नहीं दोगे तो 25 की 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतार देंगे और महाराष्ट्र को हरियाणा बना देंगे। उम्मीदवार घोषित किया है, वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है, फॉर्म भरने को लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। महाराष्ट्र को हरियाणा बना देने से तात्पर्य यह है कि जैसे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही थी हरियाणा, लेकिन कांग्रेस हार गई। इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि अगर अहिरवाल क्षेत्र में, हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में कुछ सीटें अगर समाजवादी पार्टी को दे दी गई होती तो कांग्रेस की यह दुर्गति हरियाणा में नहीं होती। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन सीटों के पेच में महाराष्ट्र में फंसा हुआ है। पहले तय किया गया 85 सीटों पर सभी सहयोगी लड़ेंगे, मतलब बड़े सहयोगी, लेकिन कुछ छोटे दल हैं जिनको कुछ सीटों की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी 5 सीटें मांग रही है, जिसमें से 2 सीटें मौजूदा अभी हैं समाजवादी पार्टी के पास। इसके अलावा अबू आजमी 3 सीट और मांग रहे हैं। अबू आजमी एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र का निर्णय मैं ही करूंगा, सारे पेपर मेरे पास तैयार रखे हैं, जो चाहूंगा वही करूंगा। मेरे ऊपर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र छोड़ दिया है। ठीक वैसे ही छोड़ दिया है जैसे आपको याद होगा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का चुनाव कमलनाथ के ऊपर छोड़ दिया था और कमलनाथ ने कहा था अखिलेश वखिलेश। ठीक वैसे ही छोड़ दिया है जैसे हुड्डा गुट ने, भूपेंद्र हुड्डा ने वहां कह दिया, हरियाणा में उनके बेटे ने कह दिया कि अखिलेश या समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर पर है। इस तरह से 2-2, 3-3 बार लगातार समाजवादी पार्टी की एक तरह से राजनीतिक बेइज्जती कहिए या अनदेखी कहिए की गई है कांग्रेस नेताओं द्वारा। इस बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसी तरह से एग्रेसिव है, वो चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 1 भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है। दूसरी तरफ अबू आजमी महाराष्ट्र में कह रहे हैं 5 सीट दो, नहीं तो 25 सीटों पर कैंडिडेट उतार देंगे। कहने का मतलब यही है, 5 नहीं दोगे तो तुमको 25 सीटों पर हराने का मादा समाजवादी पार्टी रखती है। ये 25 की 25 सीटें वो हो सकती हैं जिन पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी होगी। तो कथित इंडिया गठबंधन, कथित इंडी गठबंधन जो बार बार एक साथ होने की कस्में खाता है, उस पूरे गठबंधन का सच यही है कि ये सब लोग केवल और केवल अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही साथ हैं। इसमें कहीं से कोई देश या किसी राज्य का हित शामिल नहीं है, क्योंकि नेताओं के बयान तो हमें यही इशारा करते हैं।